सिचुएशन क्या है, कहानी कहाँ की है, बैकड्रॉप क्या है, क्योंकि स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग हो और अगर कनेक्टिंग हो और अगर लॉजिकल हो और देन मैं ये चीज करूँ तो मजा आ जाएगा। वो एक अलग चीज थी बिकॉज वो हीरो प्ले कर रहा है बट वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एंड इट वाज अमेजिंग एंड फीडबैक बहुत अच्छा आया था। एंड ऑफ कोर्स मुझे ओटीटी में काम करने का बहुत मन है विद अ गुड कैरेक्टर, विद अ गुड स्टोरी। हाय, दिस इज कृषाल आहूजा एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है कृषाल आहूजा। फॉर फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ कैसा फील हो रहा है जब आपको ये शो मिला और ये कैरेक्टर मिला? वाज इट ऑलवेज CS फॉर यू? I didn't get you, sorry. जब आपको ये शो मिला वाज इट ऑलवेज CS फॉर यू? I mean, जैसे उन्होंने मुझे नरेट किया इसके बारे में, मुझे तो बड़ा मजा आया। एंड मैंने मैंने हमेशा से सोचा हुआ था, दो लोगों को लगेगा कि ये डिफरेंट कैरेक्टर है, डार्क है, थोड़ा सा नेगेटिव शेड है, बट आई एम ऑल अप फॉर इट एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो माई डिफरेंट साइड ऑफ व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग। एंड मैंने वो भी शेड्स दिखाए हैं, मुझे ये शेड भी दिखाने का बहुत मन है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हीरो से विलन बनने जा रहे हो? Is there any stress from your side? Is there any pressure? Not a stress, I can say. Is there any pressure from your side? क्योंकि सबने आपको हीरो तौर पे हमेशा एक्सेप्ट किया है और अब विलन। प्रेशर तो नहीं है क्योंकि मैं प्रेशर एज सच लेता नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, बट इनिशियली चैलेंजिंग है। एंड क्योंकि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ इसको शायद ऑडियंस उस तरह से ना ले, शायद वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे ऑडियंस, एंड मुझे इस तरह के कैरेक्टर में देख के शायद मुझसे नफरत करने लगे। कुछ भी हो सकता है, और अगर नफरत करे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा मेरे लिए क्योंकि मैं उस तरीके के सीन्स करूँगा। एंड बट मुझे ये भी पता है कि बिकॉज मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं नेगेटिव शेड कर रहा हूँ, तो मैं बाद में फिर से उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव कैरेक्टर भी कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट एक्टिंग, इज ऑल अबाउट दैट एंड दैट इज व्हाट आई क्रेव फॉर। सो मेरे लिए काफी एडवेंचरस इफ वी कैन से है। टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर इज नॉट इजी एट ऑल। वो अलग अलग गुस्सा दिखाना और अलग अलग जो शेड्स होता है दिखाना इजी नहीं होता है। उसके लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो? बिकॉज हीरो का किरदार तो निभाया है काफी एक्शंस करके, अब विलन का किरदार है, तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर? अब मुझे लगता है कि उस चीज को अंदर से फील करने से ही, सिचुएशन को समझने से वो चीज ट्रिगर हो जाती है। एंड प्रिपेयर डेफिनेटली करना पड़ता है, एक्ट आउट करने के लिए नहीं, बिकॉज फील करने के लिए। एंड किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, सिचुएशन क्या है, कहानी कहाँ की है, बैकड्रॉप क्या है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनिशियली एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाउंडेशन और एस्टैब्लिशमेंट वीक हो जाती है ना तो कनेक्शन कहीं कहीं या वो कनेक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस। तो मैं हमेशा मेहनत करता हूँ कि इनिशियली जब भी शो शुरू होता है तो वो एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो उसके लिए मेहनत चल रही है। एक बार एस्टैब्लिशमेंट हो जाए उसके बाद हम भी फ्लो में आ जाते हैं और ऑडियंस भी ऑफ कोर्स कनेक्ट करके वो फ्लो में आ जाती है। तो हाँ, इनिशियली बहुत काम चल रहा है एंड बहुत मजा आ रहा है। कृषाल, अगर बात किया जाए, आपका कौन सा फेवरेट मेल विलन एक्टर है जिनको आप हमेशा फॉलो करते हैं या उनको देखा है और उनके एक्टिंग को पसंद किया? जैसा मैंने कहा कि मैं कभी भी, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं करूंगा। ये भी बिकॉज मैंने हमेशा हीरो सोचा है करने का एंड हमेशा उसी के लिए प्लान किया है मैंने। तो क्योंकि ये भी हीरो के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है तो मैंने इसको उस हिसाब से लिया कि मैं हीरो भी कर रहा हूँ बट हीरो नेगेटिव कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डर मूवी में शाहरुख खान, उसने वो एक अलग चीज थी बिकॉज वो हीरो प्ले कर रहा है बट वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एंड इट वाज अमेजिंग एंड फीडबैक बहुत अच्छा आया था। एंड मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वो मूवी क्या थी और ऑडियंस ने क्या रिस्पॉन्स दिया था एंड देन SRK ने क्या परफॉर्म किया था। तो ये सारी चीजों से ना मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग हो और अगर कनेक्टिंग हो और अगर लॉजिकल हो और देन मैं ये चीज करूँ तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर स्टोरी कैसी भी हो और मैं जबरदस्ती हीरो में नेगेटिव कर रहा हूँ तो वो मजा नहीं आएगा। तो सारी चीजें सोच के मुझे लगता है कि मजा आने वाला है, और मैं बार-बार ये मजा कर रहा हूँ क्योंकि लिटरली मजा आने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनक के बाद एक नया शो करना
एक नया प्रोजेक्ट लेना आपके लिए इजी था, क्योंकि आपके पास फॉर श्योर कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए होंगे, और उसमें से अच्छा और बेस्ट चूज करना कितना आपके लिए ये डिफिकल्टीज था, या कितना आपने अपने आप को टाइम लिया कि नो लेट टेक टाइम एंड डू समथिंग बेटर एंड बेस्ट? मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा. टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कैरेक्टर्स मिले थे, बट वो कैरेक्टर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन क्लीशे कैरेक्टर्स थे. हो सकता है कि बाद में जाके मैं फिर से वो कैरेक्टर्स करूं, लेकिन एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, चैलेंज लेने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे कुछ अलग करना था. एंड इत्तेफाक से मुझे उसी टाइम पे इन्होंने ये कैरेक्टर नरेट किया एंड मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा एंड मैंने तुरंत हाँ बोला इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ खुल के कुछ करूँ. अनफॉर्चुनेटली, सैडली मैंने उन कैरेक्टर्स को मना किया एंड फॉर्चुनेटली एंड इत्तेफाक से, यूनिवर्स के कनेक्शन से, मेरी मैनिफेस्टेशन से मुझे ये कैरेक्टर मिल गया. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इस दौरान क्या ओटीटी के भी ऑफर्स आए थे, और आप क्या अपने आप को ओटीटी में जाने के लिए कंफर्ट थे कि अभी ओटीटी ट्राई करना चाहिए, या ओटीटी में भी एक बार ट्राई कर लेते हैं? जी, मेरा हमेशा से पहले से प्लान ओटीटी एंड मूवीज ही था. पहले मूवीज था जब ओटीटी नहीं आए थे. अब ओटीटी का ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही बूम कर रहा है एंड काफ़ी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, काफ़ी इंटेंस कंटेंट आ रहा है वहाँ पे. तो ऑफ कोर्स मुझे ओटीटी में काम करने का बहुत मन है, विद अ गुड कैरेक्टर, विद अ गुड स्टोरी. बट आई थिंक उसके लिए यू हैव टू ब्रेक योर कैरेक्टर एंड गेट डिस्कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन टू टेक अ गैप एंड वर्क ऑन योरसेल्फ एंड डिसअपीयर, सो दैट जितने भी कैरेक्टर्स आपने किए हैं डेली सोप में, उससे ऑडियंस बिल्कुल उन कैरेक्टर्स को भूल जाए एंड बहुत लंबे अरसे के बाद जब आप वापस आओ तो उस फ्रेशनेस के साथ वापस आओ. तो आई थिंक आई हैव टू, if आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ओटीटी और मूवी, आई हैव टू टेक अ डिसीजन टू टेक अ लॉन्ग गैप एंड देन आई कम बैक आफ्टर दैट, व्हिच आई एम प्लानिंग टू. बट I don't want to force myself. I want to take the decision at the right time. Perfect. Thank you so much and all the best for new show. Thank you so much. Thank you.